मेरी बात सुन तू। बिल्कुल नहीं, बहुत सुन चुकी मैं आपकी बात। आपने हर तरह से हमारा अपमान किया है। जो गुनाह हमने कभी किए ही नहीं वो भी हमारे सर पर थोपे आपने। कभी बाजार में, कभी मोहल्ले में, यहाँ तक कि हमारे घर में घुसकर आपने हमारा अपमान किया, हमें बदनाम किया है। लेकिन अब नहीं, अब मैं बोलूंगी, और अब मैं बोलूंगी और आप सुनेंगी। सुनिए, मेरी बेटी अब नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर रही है। वो अपनी एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों ने जो जख्म दिए ना उसे, वो भरने की कोशिश कर रही है। और इस बार अगर आपने उसका रास्ता काटने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी लड़की जो करती है ना उसकी बला से मुझे क्या करना है? तो फिर क्यों गई थी आप सतीश के ऑफिस में? क्यों मेरी बेटी को भला बुरा सुनाया? क्यों इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया वहाँ? गंदी मेरी बेटी नहीं है, गंदी तो आप है, आपका दिमाग है, आपकी सोच है। मेरी बेटी सतीश के ऑफिस में काम करने जाती है। वो वहाँ मेहनत करती है, मेहनत से 4 पैसे कमाती है, और आप है कि छी, लेकिन ये सब मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? करेला चाहे घी में तलो या शक्कर में घोलो, वो तो कड़वा ही रहेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, दूर रहिएगा आप मेरी बेटी से, और आपके बेटे को भी दूर रखिएगा। अगर इस बार आप लोगों की वजह से मेरी बेटी का नुकसान हुआ ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या करेगी तू? क्या करेगी? झगड़ा करेगी? अरे तेरे से 10 गुना ज्यादा हूं मैं झगड़ा करने में। 10 गुना? हाँ। अरे झगड़ा करने में तो 100 गुना ऊपर है आप उससे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जहां मेरी बेटी की बात आती है, हमारे संस्कारों की बात आती है, मैं हमेशा आपसे ऊपर ही रहूंगी। इसलिए हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत भी मत करना। गांठ ना झसिए। जब जब आप मेरी बेटी का बुरा चाहोगी, मुझे ढाल बनकर बीच में खड़ा पाओगी। देखिए, ये रिश्ता खत्म हो चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि दोनों परिवार अपने अपने तरीके से जिंदगी जिए। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। चलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि दोबारा आपसे मुलाकात ना हो जाए। धन्यवाद सुलोचनाबाई करंजकर, धन्यवाद। आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं कल से सोच रही थी मानव को कैसे दिखाऊं अर्चना और सतीश के रिश्ते की असलियत, तो तुमने बता ही दिया। अर्चना सतीश के ऑफिस में काम करती है। अभी जाके तसल्ली तो कर लो, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। हाय वर्षा। अश्विन कहाँ है आप? पता है 3 दिन से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ना बात की ना मुलाकात। ऐसे अचानक कहाँ चले गए आप है कहाँ? आई एम वेरी सॉरी वर्षा, वो अचानक मुझे किसी काम से लद्दाख जाना पड़ा। लद्दाख? क्या अश्विन, कम से कम एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना। अब ऐसे कैसे अचानक? कैसी हो? अच्छी हूँ। आई रियली मिस्ड यू वर्षा। कोई जवाब नहीं आ रहा है। वर्षा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हें बिना बताए चला गया। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम कितना परेशान हुई होगी, और हाँ, इस परेशानी के लिए तुम मुझे जो सजा देना चाहो मुझे कबूल है। लेकिन तुम्हें
हेलो। मेरी याद आ रही है? सच आशु, 3 दिन तुम्हारे साथ शिमला में इतना मजा आया, मन अभी तक नहीं भरा। The trip was awesome ना? अच्छा सुनो, I have an idea. तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो, मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंचती हूँ, फिर घूमने चलते हैं। What say? नहीं, क्यों? वो पूरे 3 दिन बाद ऑफिस आया हूँ ना, तो इतना काम पेंडिंग है कि खत्म होते होते शाम हो जाएगी, तो रात को मिलते हैं। Promise? हाँ, या Bye. ओके बाय। क्या? वो क्लाइंट अभी मिलना चाहता था, मैंने कहा अभी तो पॉसिबल नहीं है, इतना काम जो है पेंडिंग पड़ा है। एक्चुअली 7-8 प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर लेने बहुत जरूरी है, so मैं अभी वो लेके आती हूँ। कैसे सर? वो अभी हम लोग ऑफिस में है ना, इसलिए मैं जाऊँ सर? ठीक, लेकिन जल्दी जल्दी खत्म करो ताकि मैं दिन का ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे संग बिता सकूं। वर्षा, यस? वो रश्मि को अंदर भेज देना और उसे कहना जो मैंने उसको रिपोर्ट्स बनाने के लिए कही थी वो भी ले आए। ओके। सर, आपने बुलाया था? या रश्मि, कम, हैव अ सीट। थैंक यू सर। मैंने तुमसे कहा था ना रश्मि, तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आज तुम्हारी वजह से वर्षा मेरे इतने नजदीक आ चुकी है। मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अपना वादा निभाऊं। नीचे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में से जाके अपने डबल इंक्रीमेंट की चेक ले लेना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वैसे सर, एक बात कहूं, वर्षा रियली लव्स यू अ लॉट सर। कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इस तरह इसके साथ, क्योंकि आफ्टर ऑल शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन सर। रश्मि रश्मि रश्मि, इट्स ऑल पार्ट ऑफ गेम डियर। अगर तुम्हें खुद की तरक्की चाहिए तो दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो। वंस अगेन थैंक्स वर्षा को मेरे इतने नजदीक लाने के लिए और मेरा सच उससे दूर रखने के लिए। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। ZTV, आज लिखेंगे कल।